Hello everyone and welcome to V Throttle. We are here again at Kian Bajaj in Rampur to take the test ride of the new, or you may say कि ये थोड़ा सा पुराना हो गया मॉडल, but then for me this is a new motorcycle and a new era of riding because 2024 में हमें बहुत ही awesome motorcycles देखने को मिली हैं और 2025 में भी काफ़ी अच्छी motorcycles देखने को मिलेंगी. But there is one thing that you cannot match and that is the pricing that Bajaj has given us for this motorcycle. ये motorcycle जो है वो 1,85,000 से start होती है ex showroom and I don't think there is any other motorcycle which is in comparison with this in terms of equipment, in terms of engine power and also the torque figures. इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो this motorcycle has a case for itself and this is one of the best motorcycles to buy if you have a low budget and you can still save a lot of money rather than buying a Triumph because Triumph जो है वो हर जगह available नहीं है. Hero और Harley से this motorcycle is much better because this has a lower weight than that motorcycle. हाँ, सबकी पर्सनल प्रेफरेंसेस और स्टाइलिंग जो है वो अलग अलग हो सकती है, बट आई थिंक दिस इज़ a pure gold because this motorcycle has a sporty looking design and this engine is already been tested and it is already there on the older Duke. पुरानी Duke की generation पे ये engine था and we have also seen this engine on Dominar. But this particular motorcycle has a few new things which is the traction control. You get traction control on this motorcycle along with the ABS, that is obvious. ये सब चीज़ें जो नियरेस्ट जो कंपेटिटर है वो 40,000 एक्स्ट्रा में देता है. आई थिंक दिस इज़ प्योर वैल्यू टू मनी. सो इसको हम टेस्ट राइड करके देखेंगे. अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट यूज़ द स्पीडोमीटर एंड द ABS एंड ट्रैक्शन कंट्रोल, बट द मेजर थिंग दैट वी नीड टू टेस्ट हियर इज़ हाउ द इंजन परफॉर्म्स एंड हाउ इज़ द ब्रेकिंग एंड द क्लच. वो सब चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं. एंड लेट्स गो. सो गाइज सबसे पहली चीज़ जो इसके अंदर नोट करने वाली है वो है ये अपसाइड डाउन 43 mm के फ्रंट सस्पेंशन. नाउ ऑफिशियली इसका रिकॉर्ड नहीं है कि इसका ट्रैवल कितना है, बट विल सी एंड चेक ऑन द रोड के कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं ये. ट्रैवल से इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन कंपनी ने इसमें ऑफ रोड मोड दिया है तो ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि सस्पेंशन का ट्रैवल कितना अच्छा हो सकता है या फिर क्या उन खड्डों को ये झेल पाएगी. सेकेंड थिंग, you get Grimeca के यहाँ पे dual piston caliper and you get a big disc brake. Coming to the frame, now this is a perimeter frame. अब perimeter frame की वजह से जो है वो मोटरसाइकिल का थोड़ा सा वज़न इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन at the same time this is a high performing frame. KTM और इसमें इस फ्रेम की वजह से ही जो है वो वेट का इतना ज़्यादा डिफरेंस है. दैट इज़ समवेयर अराउंड 2 to 3 kilograms. दैट इज़ बेसिक, उसकी वजह से भी है. प्लस ऑल्सो द स्विंग आर्म. पीछे भी आपको ग्रिमिका के ब्रेक्स मिलते हैं. यहाँ पे आपको नाइट्रोस मोनोशॉक मिलता है. नाउ दिस इज 6 स्टेप्स एडजस्टेबल. प्लस एक अच्छी चीज़ ये है कि इसकी जो स्टाइलिंग है वो ओवरवेलमिंग नहीं है. ये इस तरह का डिज़ाइन हमने पहले भी देखा है. यहाँ पे यू गेट स्प्लिट सीट. This is how the tail light looks like, and then this dashboard, it's just so wonderfully built. And इसका जो ये switch gear है ना, ये बहुत, इसमें आप देखोगे थोड़ा थोड़ा backlit option भी हैं इसमें. And the quality of switches is so good. Plus यहाँ पे navigate करना भी काफ़ी easy है. यहाँ पे सिर्फ 4 बटन हैं, इन्हीं से ही आप पूरा इसको अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं. इट्स सो इजी. इसकी विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे. दिस LCD इज़ वंडरफुल. आई रियली लाइक इट. इट्स सिंपल, सोबर, एट द सेम टाइम गिव्स अ वेरी यूनिक एंड बिगर लुक टू द मोटरसाइकिल. इस मीटर में एक और चीज़ है कि आप इससे अपना फ़ोन जो है उसको अटैच कर सकते हैं, जिससे आप अपना म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हैं और कॉल एक्सेप्ट या डिनाई भी कर सकते हैं. दिस हैज़ अ 12 लीटर का फ्यूल टैंक, आई थिंक विच इज़ गुड फॉर 400 kilometers approximately. Then you also have the A-type option available here, and then there you have the headlight. I really love the design. Then you have the adjustable levers यहाँ पे and यहाँ पे भी. This one also gets a slipper clutch. The indicators do look familiar and I really love the way they have given this tail tidy sort of thing.
to the motorcycle. Now the engine is the same as the old generation Duke. पुरानी Duke के जैसा सेम इंजन है, लेकिन इसके अंदर हॉर्स पावर और टॉर्क दोनों ही कम किए गए हैं, क्योंकि इससे आपकी जो रिलायबिलिटी है इंजन की वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है. गिवन द प्राइस ऑफ द मोटरसाइकिल 35 न्यूटन मीटर्स इज नॉट लेस. प्लस मोटरसाइकिल का वजन जो है वो 174 किलोग्राम है सिर्फ. ऑल्सो दी हॉर्स पावर इज 40 विच इज आई थिंक गुड इनफ फॉर 1,85,000 एक्स शोरूम. वन थिंग आई एम हाईली इम्प्रेस्ड बाय इज द वे दिस मोटरसाइकिल हैज बीन बिल्ड. क्वालिटी इज जस्ट इमैक्युलर. सीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे, एंड जब इसको चलाएंगे तब पता लगेगा. ऑल्सो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं फिनिशिंग वाली, फॉर एग्जाम्पल दिस रबर, दिस इज़ रियली अ गुड आइडिया. फ्रंट में आपको जो टायर मिलता है वो है 110/70/17 का, एंड ये MRF का टायर है. एंड रियर में भी आपको MRF का ही टायर मिलता है 140/70/17 का. ओके गाइस, सो हियर इज द मोटरसाइकिल. बहुत ही अच्छा साइज दिखता है इसका. दिस लुक्स रियली गुड एंड लेट्स जस्ट गो फॉर अ टेस्ट राइड और देखते हैं कि रोड पे किस तरह से परफॉर्म करती है. सो गाइस, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम इसके ऊपर बैठेंगे और देखेंगे कि क्या ये अपनी हाइट के हिसाब से कंफर्टेबल है. वेल, मेरे दोनों पाँव जो हैं वो बहुत ही आराम से नीचे लग रहे हैं. मेरा जो पाँव का जो एंगल है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है. मेरी जो नीज हैं वो भी प्रॉपर टैंक के साथ में टक इन हो रही हैं. लेकिन जब मैं खड़ा हो रहा हूँ, पूरा साइड पैनल है ये हल्का सा मेरी टांगों में लग रहा है. बट दैट इज नॉट एन इशू. बट जस्ट टू लेट यू नो, इंजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है. वाइब्रेशन आइडल के अंदर बिल्कुल पता नहीं लग रही हैं. चलते हैं अभी. मेरी हाइट के हिसाब से ये मोटरसाइकिल काफ़ी अकोमोडेटिंग है और एक बिग बाइक फील भी है इसके अंदर. जो अंडरबेली एग्जॉस्ट है इसका वो बहुत ही लाजवाब सी साउंड करता है. अभी जो है इसका ABS काम नहीं करेगा, तो विच इज़ बेटर, क्योंकि मैं ABS को इतना प्रेफरेंस देता भी नहीं हूँ, लेकिन आज की डेट में देना चाहिए. बट लेट्स सी हाउ दी ब्रेक्स वुड परफॉर्म विदाउट दी ABS. वो रॉ फॉर्म में होंगे और जो ये ग्रिमिका के कैलिपर्स हैं उनकी भी स्ट्रेंथ हमें पता लग जाएगी. देखते हैं सिटी में ये कंफर्टेबल है कि नहीं. बट दिस मोटरसाइकिल इज़ रियली अजाइल, फ्लिकेबल है काफ़ी ज़्यादा. सिटी के जो ये बम्प्स वगैरह हैं उनके ऊपर ये सस्पेंशन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं. बट अभी हम इसको ओपन रोड पे भी लेके चलेंगे, वहाँ पे भी देखते हैं कि हाई स्पीड्स पे ये किस तरह से एब्जॉर्ब करेगी बम्प्स को. Bike is so stable even in the corners. बिल्कुल लाइन को पकड़ के रखती है मोटरसाइकिल ये. And the acceleration is just crazy. The best part about this acceleration is कि जो पावर डिलीवरी है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है. मोटरसाइकिल एकदम प्लांटेड फील हो रही है मुझे. द सस्पेंशन एक्चुअली वर्क्स ऑन द हाईवे प्रीटी वेल. अब ये हाईवे तो नहीं है, बट दिस इज जस्ट अ मिमिक ऑफ द हाईवे. थोड़ा सा मिट्टी और खड्डे वाले एरिया में हम ले जाके देखेंगे. यहाँ पे काफ़ी बम्प्स हैं, तो मुझे सिर्फ इसका सस्पेंशन चेक करना है कि सस्पेंशन जो है वो कहीं बहुत ज़्यादा झटका तो नहीं देता है. नहीं, काफ़ी कंफर्टेबल है सस्पेंशन इसका. फ्रंट और रियर दोनों से ही फीडबैक जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. ये जो जगह है ये आपको दिखेगी नहीं, लेकिन ये काफ़ी बम्पी है. और नाइस. सो अ वेरी वेल बैलेंस्ड सॉर्ट ऑफ सस्पेंशन जो है वो कंपनी ने प्रोवाइड किया है. देखते हैं कि कॉर्नर पे ये कितना लीन ले सकती है. That was again pretty much balanced. It can easily maintain higher speeds. Let's see how the brakes are. Wow. I cannot do a 60-0 sort of braking test, but it was good. Let's talk about the clutch. Clutch जो है वो थोड़ा सा hard लग सकता है कुछ लोगों को, but thankfully क्लच और ब्रेक लेवर दोनों ही एडजस्टेबल हैं. उसके अलावा जो डाउन शिफ्टिंग है, इफ यू कैन नोटिस, अभी मैं 5वें में हूँ एंड लेट मी गो डाउन एंड देयर यू गो. स्लिपर क्लच वर्क्स परफेक्टली वेल ऑन दिस बाइक. वैसे भी स्लिपर क्लच जो है वो अभी बजाज ही बना रहा है KTM के, सो आई एम प्रीटी मच श्योर कि दे हैव लर्नड अ लॉट. प्लस
प्रेजेंस ऑफ द मोटरसाइकिल इज रियली गुड। तो लोग आके आपको पूछेंगे कि भैया ये कौन सी मोटरसाइकिल है। एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जो राइडिंग पोस्चर है ना वो भी बहुत अच्छा है इस मोटरसाइकिल पे। टायर्स की ग्रिप भी जो है वो भी काफ़ी अच्छी आती है। इवन वाइल ब्रेकिंग these tires will not lose the traction so easily। उस वजह से आपका कॉन्फिडेंस जो है वो राइड करते वक्त और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। सिटी के अंदर ये मोटरसाइकिल इतनी निम्बल है कि आपको फील ही नहीं होता कि आप एक 400 सीसी मोटरसाइकिल चला रहे हो। दिस बाइक इज कम्प्लीटली लोडेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द सीट कम्फर्ट। मुझे बहुत देर हो गई है इस मोटरसाइकिल को चलाते हुए एंड सीट के ऊपर मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ है। द सीट इज सुपर कंफर्टेबल। आई विल नेवर से दीज थिंग्स फॉर मेनी मोटरसाइकिल्स, लेकिन इसकी सीट और इसका सस्पेंशन वो दोनों इतने ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं कि मुझे कोई भी नमनेस या सोरनेस नहीं है मेरे बम्प्स पे, विच इज़ एन एक्सट्रीमली गुड पॉइंट फॉर अ मोटरसाइकिल विच इज़ जस्ट 1.85 lakhs and a 400cc engine, almost a 400cc engine, 35 Newton meters torque, 39 something horsepower. What else do you need? Plus, it returns with the mileage between 35 to 40 kilometers per liter. That's awesome. Also, there is a huge advantage of using that same engine from the KTM is that के spare part की availability आपके पास में बहुत easy रहेगी and जो एक technician के लिए काम करने वाली बात है वो भी बहुत ज़्यादा easy रहेगी because they are already trained on it with the Dominar। and even if someone goes to a local mechanic जिसने KTM के ऊपर काम किया हुआ है, it would be easy to work on this। So I think it's an advantage to use the old generation Duke engine on this। So that's it from my side, guys। I think this is a real piece of gold that we have here। Everything looks good on this। The design I think is subjective। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ये डिज़ाइन। Plus look at the presence of the motorcycle। This looks big but handles like a smaller motorcycle and it accommodates really well। प्लस आपको इक्विपमेंट्स बहुत सारे मिलते हैं और बहुत सारी इसके अंदर आपको चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो आपको 2-2.5 लाख रुपए से ऊपर की मोटरसाइकिल्स में ही मिलेंगी। यू गेट ट्रैक्शन कंट्रोल, यू गेट ABS, यू गेट राइडिंग मोड्स, प्लस यू कैन कनेक्ट योर फोन विद दिस, plus you get a very good, you know, beautifully designed speedometer on this। I think it's a very good and fair pricing for this motorcycle। इससे ज़्यादा value to money motorcycle आपको कहीं नहीं मिलेगी मार्केट में। The nearest competitor with the similar horsepower is almost 40,000 rupees extra। So I think it's a perfect deal। You should go for it। फालतू पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। I hope you enjoyed the videos। Thank you for watching।